एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कल्चरल फेस्टिवल का दिन आ चुका होता है। वहीं पर हारू और बाकी सब ने हॉन्टेड हाउस बनाया होता है और अब वहां पर हारू के दोस्त आते हैं जिन्हें सासायान उस हॉन्टेड हाउस के अंदर भेजता है। और अब वह लोग देखते हैं कि वहां पर शिजुको एक नर्स के कॉस्ट्यूम में खड़ी होती है और अब शिजुको को देखकर वह लोग बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिजुको उन्हें अंदर बुलाती है और अब वह लोग शिजुको के पीछे पीछे अंदर जाते हैं और अब वह लोग शिजुको से कई सारे क्वेश्चंस करते हैं पर शिजुको उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। और अब शिजुको उन लोगों को एक जगह वहां पर अकेला छोड़कर चली जाती है और तभी लोग वहां पर हारू को वैम्पायर के ड्रेस में घूमते हुए देखते हैं और अब वह लोग हारू को वहां पर देखकर डरने की एक्टिंग करते हैं और तभी हारू उनके ऊपर खून की पिचकारी मार देता है। यह देखकर वह लोग बोलते हैं हारू तुमने यह क्यों किया। अब हारू बोलता है तो मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा ब्लड स्प्रे कैसा लगा। अब वह लड़के बोलते हैं तुमने यह क्यों किया, अब हम यहाँ पर घूम नहीं पाएंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक जगह शिजुको अकेली बैठी होती है। वहीं बैठकर शिजुको हारू के बारे में सोच रही होती है। अब शिजुको बोलती है मैं स्टार्टिंग से ही खुद से डिसीजन लेते हुए आई हूँ और मेरे डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होते थे और अगर अभी भी मैं उसी तरह अकेली होती तो क्या कभी मैं अपने डिसीजन पर डाउट करती। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में मित्सुहोशी के साथ यूजान भी आया होता है। अब मित्सुहोशी बोलता है तो यूजान तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, तुमने हारू से प्रॉमिस किया था कि तुम उसे अपना चेहरा दोबारा कभी नहीं दिखाओगे। अब यूजान बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर मुझे पता चला कि हारू ने कल पूरी रात मेहनत की है अपने इस फेस्टिवल के लिए। और अब यूजान वहाँ पर जाकर कुछ डोनट्स खरीदता है और अब यूजान बोलता है मैंने इमेजिन किया कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो हारू कितना ज़्यादा अपसेट होएगा और इसीलिए मैं यह देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर मित्सुहोशी बोलता है पर इन सब के बीच तुम मुझे मत घसीटना। और अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन घूमता घूमता शिजुको के पास आता है और यामाकेन को देखकर शिजुको बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यामाकेन बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और अब यामाकेन वहाँ से चला जाता है पर थोड़ी ही देर बाद यामाकेन वापस वहीं पर आ जाता है। यह देखकर वहाँ पर शिजुको काफ़ी हैरान हो जाती है। अब यामाकेन बोलता है यह स्कूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यह सुनकर शिजुको सोच रही होती है शायद यह खो चुका है। अब शिजुको बोलती है तो तुम्हें किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए। यह सुनकर यामाकेन बोलता है पर मुझे लोगों से मदद लेना पसंद नहीं। और तभी वहाँ पर नात्सुमी आती है और यामाकेन और शिजुको को एक साथ देखकर बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यामाकेन और शिजुको एक साथ बोलते हैं कुछ नहीं। और अब शिजुको वहाँ से उठकर जाने लगती है और जाते वक्त वह यामाकेन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू के दोस्तों ने उससे कहा होता है कि वह चिक्स से मिलना चाहते हैं, जिस पर हारू उन्हें नागोया से मिलाने के लिए लेकर आया होता है। अब नागोया को देखकर वह सभी बोलते हैं हम यह नहीं कहना चाहते थे, चिक्स से हमारा मतलब लड़कियां थी। अब हारू बोलता है प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, पर मैं नागोया के लिए थोड़ा परेशान था। अब वह लोग नागोया का घर देखते हैं और बोलते हैं यह क्या है। हारू बोलता है मैंने यहाँ पर एक बैरिकेड बनाया है जिससे यहाँ पर इसके पास कोई भी ना आ सके। तुम्हें पता है ना यहाँ पर कैसे लोग घूमते रहते हैं, और इस बैरिकेड का नाम मैंने शिजुको रखा है। वहीं पर पीछे से शिजुको उसकी बात सुन रही होती है और अब शिजुको बोलती है मेरा नाम तुम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ मत करो। और अब शिजुको के साथ यामाकेन को देखकर वह सभी लड़के बोलते हैं यामाकेन तुम कहाँ चले गए थे। तभी शिजुको बोलती है यह स्कूल में खो गया था। यामाकेन बोलता है नहीं मैं नहीं खोया था। अब शिजुको बोलती है हारू सासायान चाहता है कि तुम अपने काम पर वापस जाओ। पर तभी हारू शिजुको के पास जाता है और बोलता है तुम यामाकेन के साथ क्या कर रही हो। तभी यामाकेन बोलता है हारू तुम एक लड़की से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तभी हारू बोलता है शिजुको तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बिना तुम्हारे परमिशन के टच ना करूं, पर इस बारे में तुम यामाकेन को कुछ नहीं बोल रही हो। तभी यामाकेन बोलता है वह इसीलिए क्योंकि शिजुको को मेरे टच करने से कोई ऐतराज नहीं है, पर तुम इसे टच करो यह शिजुको को पसंद नहीं। और अब यह सुनकर वहाँ हारू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है शिजुको से दूर हट जाओ। और अब हारू यामाकेन को शिजुको से दूर हटाने की कोशिश करता है पर यामाकेन शिजुको को लेकर ही पीछे हट जाता है। इससे गुस्सा होकर हारू यामाकेन को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है पर यामाकेन उस पंच को डॉज कर लेता है और वह पंच शिजुको को लग जाती है जिससे वहाँ शिजुको नीचे गिर जाती है। और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं पर हारू और यामाकेन एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि यह तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब शिजुको हारू को आवाज़ लगाती है। हारू शिजुको की ओर देखता है और अब हारू शिजुको को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। शिजुको बोलती है आज से और अभी से तुम मुझसे 2 मीटर दूर रहना। और अब शिजुको की यह बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब शिजुको वहाँ से जा रही होती है तभी नात्सुमी उसके पीछे से भागती हुई आती है और बोलती है शिजुको क्या तुम गुस्सा हो, पर हारू तुम्हें हिट नहीं करना चाहता था, वह बस एक एक्सीडेंट था। अब शिजुको बोलती है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। वहीं शिजुको की नाक से अभी काफ़ी खून निकल रहा होता है। अब शिजुको बोलती है इसमें मेरी गलती है कि मैंने हारू को अपनी लाइफ में दखल देने दिया, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि हारू काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और सेल्फिश है।
तो क्या मुझे उसे फ्री कर देना चाहिए? यह सुनकर नात्सुमी सोचने लगती है, क्या शिजुको मुझसे कोई एडवाइस मांग रही है? अब नात्सुमी बोलती है, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, तुम एक रिलेशनशिप को इस तरीके से एंड नहीं कर सकती। अब शिजुको बोलती है, हारू हमेशा मेरे साथ रहता है क्योंकि वह अकेले नहीं रहना चाहता, और हारू मेरे साथ इसीलिए रहना चाहता है क्योंकि मैं हारू को रोक नहीं पाती। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है, शिजुको क्या तुम हारू पर ट्रस्ट नहीं करती? यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, और तो और लोग उन्हीं की ज़्यादा केयर करते हैं जो उन लोगों के ज़्यादा करीब होता है। तो क्या तुम हारू के बारे में कुछ ऐसा फील नहीं करती? अब शिजुको बोलती है, हाँ मैं करती हूँ। यह सुनकर नात्सुमी काफी खुश हो जाती है, पर तभी शिजुको बोलती है, नात्सुमी पर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। और अब यह सुनकर वहाँ पर शिजुको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक जगह से छुपकर यामाकेन और उसके दोस्त यह सभी बातें सुन रहे होते हैं, और अब वह सभी लोग बोलते हैं, शिजुको काफी ज्यादा कोल्ड है और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है यामाकेन। अब यामाकेन बोलता है, पर इसमें मेरी कैसे गलती है? अब एक लड़का बोलता है, तो क्या अभी हमें उसके पास जाना चाहिए? पर तभी दूसरा लड़का बोलता है, नहीं यह अच्छी टाइमिंग नहीं है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको एक जगह पर अपने नाक को साफ कर रही होती है, और तभी वहाँ पर यामाकेन आता है और उसे अपना आइसक्रीम ऑफर करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि यह मेरी वजह से हुआ है या नहीं, पर मुझे तुम्हारी नाक के लिए बुरा लग रहा है। अब शिजुको बोलती है, यह तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब यामाकेन बोलता है, हारू तुमसे फाइट करने के बाद अब दोबारा अकेला हो चुका है। यह सुनकर शिजुको हैरान हो जाती है और बोलती है, दोबारा? अब यामाकेन बोलता है, तो क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें हारू को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि तुम्हें यह एक्सपीरियंस हुए हैं हारू के शब्दों और उसके एक्शंस के लिए, और तुम्हारी खुद की होप के लिए। तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम चाहती हो कि हारू तुम्हारे एक्सपीरियंस को फील करे, पर तुमने अभी तक हारू के एक्सपीरियंस को फील नहीं किया है। और अब शिजुको वहाँ पर सोच रही होती है कि उसने हारू और नात्सुमी से अच्छी तरीके से बात नहीं की, उन्हें इससे बुरा लगा होगा। अब यामाकेन बोलता है, तो क्या उनसे अलग होने के बाद तुम अकेला फील कर रही हो? यह सुनकर नात्सुमी बोलती है, मैंने आज तक कभी भी अकेला फील नहीं किया। यह सुनकर यामाकेन बोलता है, बेवकूफ़, तुम तब तक अकेलापन फील नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे आसपास कोई ना हो। यह सुनकर नात्सुमी हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम काफ़ी स्मार्ट हो यामाकेन। और तभी शिजुको वहाँ पर यूजान को देखती है, और अब वह यूजान को आवाज़ लगा ही रही होती है कि तभी यामाकेन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको और यामाकेन एक कमरे में छुपे होते हैं। वहीं यामाकेन बोल रहा होता है, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है? अब शिजुको बोलती है, तो क्या तुम यूजान को जानते हो? यामाकेन बोलता है, वह दोनों भाई किमी अकेडमी आया करते थे। अब शिजुको बोलती है, तो क्या तुम यूजान से डरते हो? यह सुनकर यामाकेन काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है, नहीं मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, बस मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। शिजुको बोलती है, तो क्या तुम एक दिन में अपने प्राइड को साइड में रख सकते हो? यामाकेन बोलता है, नहीं। अब शिजुको बोलती है, तो क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे? अब यामाकेन वहाँ से हटता है, और तभी उस क्लास का दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से यामाकेन काफ़ी डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। पर तभी उसे वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है, और अब वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर हारू ओशिमा के साथ होता है, और यह देखकर शिजुको काफ़ी हैरान हो जाती है। अब शिजुको और यामाकेन वहाँ पर एक जगह से बैठकर उन दोनों को देखने लगते हैं। वहीं बैठा हारू बोल रहा होता है, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। यह सुनकर ओशिमा बोलती है, तो क्या यह वही पर्सन है जिसके बाल तुम्हारे जैसे हैं और तुमने इसके बारे में उस दिन मुझे बताया था? अब हारू बोलता है, आज का मेरा दिन ही खराब है। ओशिमा, अगर मैं तुम्हें आई लाइक यू बोलूँ तो क्या तुम इससे गुस्सा हो जाओगी? और अब यह सुनकर वहाँ पर ओशिमा का चेहरा लाल हो जाता है। अब हारू बोलता है, मैं जितनी भी बार शिजुको को यह बोलता हूँ, हमारे बीच चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ओशिमा बोलती है, तो तुम उसे बताते ही रहो कि तुम उसके बारे में कैसा फील करते हो। अब ओशिमा बोलती है, हारू अगर मैं तुम्हें आई लाइक यू बोलूँ तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर वहाँ पर यामाकेन और शिजुको काफी हैरान हो जाते हैं। अब हारू ओशिमा का पीठ थपथपाते हुए बोलता है, तुम सच में एक नाइस पर्सन हो। अब ओशिमा हारू को थैंक्स करती है और बोलती है, पर मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब वैसा है जैसा एक फीमेल किसी मेल की ओर अट्रैक्ट होती है। और अब यह सुनकर वहाँ पर हारू काफ़ी हैरान हो जाता है। वहीं पर शिजुको यामाकेन से बोलती है, अगर तुम इनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो तो तुम सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब शिजुको वहाँ से जाने लगती है, पर तभी यामाकेन उसे रोकता है और बोलता है, अब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही है। और तभी वहाँ पर हारू उन दोनों को देख लेता है, और अब हारू यामाकेन को शिजुको के साथ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वहाँ पर यूजान आ जाता है, और अब यूजान को वहाँ पर देखकर हारू और यामाकेन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर नात्सुमी मित्सुहोशी को सब कुछ बता रही होती है। अब मित्सुहोशी बोलता है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त शिजुको काफी ज्यादा गुस्से में थी। नात्सुमी बोलती है, मुझे लगा था कि मैं शिजुको को समझा लूंगी, पर सब कुछ उल्टा हुआ। मित्सुहोशी बोलता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नात्सुमी बोलती है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होएगा, क्योंकि जब किन्हीं दो लड़कियों के बीच आपस में फाइट होती है
तो उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाता है। अब मित्सुहोशी बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। नात्सुमी बोलती है शिजुको ही मेरी पहली दोस्त है, मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब मित्सुहोशी बोलता है हाँ ये हुई ना बात, तुम्हें इसी तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और तभी वहाँ पर सासायान नात्सुमी को रोते हुए देखता है और बोलता है नात्सुमी तुम रो क्यों रही हो। नात्सुमी बोलती है यह एक लंबी कहानी है। अब सासायान मित्सुहोशी को देखकर बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आए हो। मित्सुहोशी बोलता है हाँ मैं यूजान के साथ यहाँ पर आया हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह एक क्लास को काफी बच्चे घेर कर खड़े होते हैं और उस क्लास के अंदर देख रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस क्लास के अंदर यूजान हारू के सामने खड़ा होता है। वहीं हारू ने ओशिमा को पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब यूजान बोलता है हारू यह तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर काफी सारी ऑडियंस जमा हो चुकी है, तो क्या तुम एक और सीन करना चाहते हो। और अब हारू देखता है कि क्लास के काफी सारे लोग खड़े होकर क्लास के अंदर खिड़की से देख रहे होते हैं। अब यूजान बोलता है तो क्या हारू तुम सच में उस लड़की को चोट पहुंचाना चाहते हो। और अब यह सुनकर हारू को उसका फ्लैशबैक याद आता है जहां पर सभी लोग हारू को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और अब शिजुको हारू को आवाज लगाती है, तभी हारू ओशिमा को छोड़ देता है। वहीं पर हारू काफी ज्यादा डरा होता है और अब हारू वहां खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अब शिजुको ओशिमा के पास आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। ओशिमा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। अब यूजान ओशिमा के पास आता है और बोलता है मैं अपने छोटे भाई की ओर से माफी मांगता हूँ। अब यूजान शिजुको को देखता है और बोलता है मैं यहाँ तुम्ही से मिलने के लिए आया हूँ। तभी यामाकेन उसके बीच में आते हुए बोलता है शिजुको अभी बिजी है, वह मुझे इस स्कूल में घुमा रही है। और अब यामाकेन को देखकर यूजान बोलता है तुम यामागुची के बेटे काजिन हो ना, तुम अब काफी बड़े हो चुके हो। और अब यूजान शिजुको को हारू के जूते देता है और बोलता है वह यहाँ से भागते हुए अपने जूते ले जाना भूल गया। और अब यूजान वहाँ से चला जाता है। और अब वहाँ पर यामाकेन शिजुको को उसकी कैप देता है, पर तभी वहाँ पर यामाकेन के दोस्त आते हैं और बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। यामाकेन बोलता है कुछ भी नहीं और तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब यामाकेन भी वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू एक जगह पर सोया होता है। तभी शिजुको हारू को वहाँ पर उसके जूते देती है और बोलती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम्हें कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब हारू बोलता है वहाँ पर मैंने फिर से सब कुछ गलत कर दिया। अब शिजुको बोलती है तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वैसे तुम एक बेवकूफ़ हो। वैसे मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ, मैं भी गलतियों पे गलतियाँ किए चली जा रही हूँ। तभी हारू बोलता है तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे तुमसे 2 मीटर दूर रहना है। अब शिजुको माफ़ी मांगती है और बोलती है तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि यह एक बेकार का आइडिया है। यह सुनकर हारू बोलता है तो अब करी ना तुमने ढंग की बात। और अब हारू स्माइल करने लगता है। अब हारू अपने जूते पहनता है और बोलता है मुझे जाकर पहले ओशिमा से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब हारू वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शिजुको सोच रही होती है जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तब तुम उसे उसी वक्त सही कर सकते हो। और अब वहाँ पर जाकर शिजुको नात्सुमी से माफ़ी मांगती है। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है तुम और हारू मेरे दोस्त हो और इसीलिए तुम्हारे इन मैटर्स में मेरा भी लेना देना होना चाहिए। शिजुको बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर नात्सुमी रोने लगती है। और तभी वहाँ पर झाड़ियों में से हारू आता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पर सासायान आता है और बोलता है हमें वापस अपने काम पर जाना चाहिए। और अब सभी लोग वहाँ पर अपने काम पर वापस जाते हैं और कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को शिजुको अपना मुंह धोकर हारू के पास आती है और तभी वह देखती है कि वहाँ पर हारू सो चुका होता है। और अब वहाँ पर शिजुको हारू को छूने की कोशिश करती है, पर तभी हारू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तो यह तुम हो, प्लीज़ तुम मुझे ऐसे मत डराओ। शिजुको बोलती है मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे डरा रहे हो। अब हारू बोलता है तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। शिजुको बोलती है मैं बस तुम्हारे बालों को छूना चाहती थी। अब हारू शिजुको को अपनी ओर खींचता है और बोलता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर तुम ऐसा एक्ट करती हो जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, और फिर तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए बोलती हो। तो क्या मेरे पास चांस है या नहीं। शिजुको बोलती है तुम मुझसे सुनना क्या चाहते हो। और अब वहाँ पर शिजुको सोचने लगती है तो हारू इस पूरे टाइम सिंसियर था। अब शिजुको बोलती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। और अब हारू शिजुको का हाथ छोड़ देता है। शिजुको बोलती है जब से तुमने मुझे कन्फर्म किया तब से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ। तो क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ। अगर मैं गलत डिसीजन लेती हूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी और उसके बाद फिर मेरे पेपर में कम मार्क्स आएंगे। यह सुनकर हारू हैरान हो जाता है। अब शिजुको बोलती है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अब शिजुको बोलती है यह बहुत बुरा है, मैं वह होने नहीं दे सकती, मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, अगर मुझे पढ़ना ना पड़े तो। और तभी हारू शिजुको को गले लगा लेता है। शिजुको बोलती है यह तुम क्या कर रहे हो। हारू बोलता है मुझे नहीं पता। अब शिजुको की दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है और वह सोचने लगती है मेरे साथ यह क्या हो रहा है। यह मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ था। यह उस दिन हुआ था जिस दिन मैं हारू के साथ अकेले छत पर थी। उस दिन मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी।
पर उस दिन मैं यह समझ नहीं पाई थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। अब शिजुको हारू से बोलती है, हारू मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। और अब यह सुनकर हारू वहाँ पर स्माइल करता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म